लड़ते हैं, पर उन्होंने ये भी कहा है कि गठबंधन को मजबूत करना, एनडीए को मजबूत करना। दोनों तैयार है। मतलब एनडीए के बैठक में चिराग पासवान के नाम की गूंज होगी वहाँ, आपके कहने का सीधा मतलब यह है। देखिए, एनडीए की बैठक में चिराग पासवान जी के नेतृत्व पे सहमति पहले ही लग चुकी है। पार्टी के नेता का यही निर्णय रहेगा, तो हम लोग अपने पार्टी के नेता के साथ खड़े रहेंगे, बड़े भाई के साथ खड़े रहेंगे। जो एनडीए में क्या गरमाया या नहीं गरमाया, लेकिन बिहार की जनता पूरी गर्म और उत्साहित दिख रही थी। और वो कह रहे हैं कि 243 सीट का क्या है मामला, बोल रहे हैं 243 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे। हम लोग बराबर कहते आ रहे हैं कि हम लोग गठबंधन के सहयोगी हैं, जो तैयारी पूरे के पूरे विधानसभा पर रखेंगे। जहां हम चुनाव लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे, जहां हम नहीं लड़ेंगे हमारी तैयारी। क्या नीतीश कुमार की नेतृत्व अब स्वीकार नहीं होगी? ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा, नहीं ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा है कि वो एनडीए को बयान देते रहे तो नेतृत्व स्वीकार करेंगे चिराग पासवान का एनडीए में, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भाजपा जदयू। सभी लोगों ने गठबंधन के तौर पे चिराग पासवान जी को नेता माना हुआ है। मुख्यमंत्री बनाएंगे और इसकी शुरुआत और इसकी नींव हमारे नेता ने आज यहाँ से शंखनाद करके की। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। आज चिराग पासवान का आरा में जनसभा हो रहा था। उसमें उनके स्पीच के बाद उनके 3 सांसद अरुण भारती, शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, उन तमाम बातों को हम बिंदुवार तरीके से सुनेंगे। कुछ सुनना। आज चिराग पासवान 243 सीटों पर कह रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या एनडीए नहीं, बिल्कुल संगठन को मजबूत करने का वो बात कर रहे हैं, और संगठन ऐसे मजबूत होता है जब आप अच्छे से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। पर उन्होंने ये भी कहा है कि गठबंधन को मजबूत करना, एनडीए को मजबूत करना है और एनडीए को आगे लेकर के चलना है। अगर हमारे पार्टी के नेता का यही निर्णय रहेगा, तो हम लोग अपने पार्टी के नेता के साथ खड़े रहेंगे, बड़े भाई के साथ खड़े रहेंगे। जो भी उनका फैसला होगा उसके साथ मजबूती से उनका सहयोग करेंगे और बिहार को विकास की रास्ते पे आगे लेके जाएंगे। क्या नीतीश कुमार की नेतृत्व अब स्वीकार नहीं होगी? ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा, नहीं ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा है कि वो एनडीए को मजबूत करेंगे। शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर से सांसद हैं, वह क्या कुछ कह रहे थे। अभी आरा से अभी लोजपा रामविलास के कई और भी नेता निकले हैं। साफ मूड है, 243 पर ताल ठोकेंगे। मगर हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, और भी बीना देवी वैशाली की सांसद हैं, वह आ रही हैं, जरा हम बात करेंगे। मैम एक सेकंड, अरे रोको ना भाई। ये तो आरा में माहौल एकदम गनगना गया है, देख रहे होंगे। अभी कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसी के साथ ही अभी यहाँ पर जरा हम देखते हैं कि कौन आ रहे हैं। यहाँ पर कई सांसद अभी यहाँ पर गुजरे हैं, उसी के साथ ही अरुण भारती जी दिख रहे हैं। अरुण भारती, राजेश वर्मा, दो लोग। कैसे हैं अरुण जी? अभी अरे चिराग पासवान ने जिस प्रकार का भाषण दिया है, उससे एनडीए में असहजता हो जाएगी भाजपा जदयू, क्या करेगी अब? अरे भाई, जो गढ़ शाहाबाद 2020 में हमारे एनडीए के लिए अगर चिराग पासवान जी के आने से मजबूत होता है, मजबूती प्रदान होती है, तो इस बात के लिए अध्यक्ष जी का और शाहाबाद की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो कह रहे हैं कि 243 सीट का क्या है मामला, बोल रहे हैं 243 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे। हम लोग बराबर कहते आ रहे हैं कि हम लोग गठबंधन के सहयोगी हैं, जो तैयारी पूरे के पूरे विधानसभा पर रखेंगे। जहां हम चुनाव लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे, जहां हम नहीं लड़ेंगे हमारी तैयारी हमारे सहयोगियों को जिताने का काम करेगी। जिस प्रकार से आरा में लोग आए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले, मैं खुद शाहाबाद का रहने वाला हूं, मैं अपने परिजनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। शाहाबाद के लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, और जो मैं इतने दिनों से कहता आ रहा हूं कि चिराग पासवान जी को बिहार आकर के बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, उसी को आज शाहाबाद की धरा ने, संघर्ष की धरती ने और शाहाबाद की जनता ने साकार किया है। चलिए, तो शाहाबाद में फायदा होगा चिराग पासवान जी के इस सभा से? जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का प्यार भी मिल रहा है, उनका बुलावा भी मिल रहा है, तो फायदा जरूर होगा। आप लगातार बयान देते रहे तो नेतृत्व स्वीकार करेंगे चिराग पासवान का एनडीए में, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भाजपा जदयू। सभी लोगों ने गठबंधन के तौर पे चिराग पासवान जी को नेता माना हुआ है। गठबंधन के मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, मैंने जब कहा है कि उनको बिहार में आकर के बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो इस बात का फैसला भी गठबंधन के अंदर होगा। और सभी दलों को इस बारे में
पहले से भी, क्योंकि लगातार हम लोग बोलते भी रहे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे पास अगर वर्तमान का नेता है तो भविष्य का भी नेता है, और दोनों तैयार है। मतलब एनडीए के बैठक में चिराग पासवान के नाम की गूंज होगी वहां, आपके कहने का सीधा मतलब यह है? देखिए, एनडीए की बैठक में चिराग पासवान जी के नेतृत्व पर सहमति पहले ही लग चुकी है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व पर सहमति पहले ही लग चुकी है कि गठबंधन के नेता है। भविष्य में गठबंधन उनको और कौन सी जिम्मेदारी देता है, उसके लिए हमारे नेता और पार्टी भी तैयार है। चलिए, एक सांसद और हैं, राजेश वर्मा। कैसे हैं राजेश जी? आज के भाषण में माहौल पूरा एकदम गर्मा गया है एनडीए में। मुन्ना जी भी हैं उधर। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि एनडीए में क्या गरमाया या नहीं गरमाया, लेकिन बिहार की जनता पूरी गर्म और उत्साहित दिख रही थी जी। ये इस कार्यक्रम स्थल से आपने स्पष्ट रूप से देखा होगा। और जो शाहाबाद, जहां पर 22 में से केवल 2 सीट एनडीए जीती थी, उस सीट पर, उस क्षेत्र पे आकर हमारे नेता ने आज इस बात का स्पष्ट संदेश देने का काम किया कि यदि बिहार में बहुमत की सरकार चाहिए तो शाहाबाद भी हमको पूरा का पूरा चाहिए, और इसकी शुरुआत और इसकी नींव हमारे नेता ने आज यहाँ से शंखनाद करके की है। मतलब जो नुकसान शाहाबाद में लगा हुआ है इस बार मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल, ना केवल मैनेज होगा बल्कि 100% शाहाबाद की सीट हमारे नेता के इस पहल के बाद, अगुवाई के बाद एनडीए को ताकत मिलेगी, और एक बहुमत की सरकार में शाहाबाद की 100% सीटें भी उसमें शामिल होगी। एनडीए में चेहरा चिराग पासवान का स्वीकार होगा मुख्यमंत्री के लिए, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं और लोगों का बयान आ रहा है? देखिए, नेता का चेहरा तो ऑलरेडी स्वीकार जनता के बीच हो चुका है। अब दल के बीच स्वीकार करने की जहां तक बात है, तो दल का उदय ही होता है जनता के समर्थन से। तो मुझे लगता है कि जनता के ऊपर, जनता के समर्थन पर ये छोड़ देने की जरूरत है। चलिए, तो ये राजेश वर्मा थे, और साथ ही अरुण भारती जी ने भी कह दिया है कि एनडीए में जिस प्रकार से चल रहा है बातें और नाम, अब एनडीए की बैठक में अब वह ऐलान होगा, यानी कि अब एनडीए की बैठक में चिराग पासवान का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे लिया जाएगा। उनके सांसद ने कह दिया है, यानी सीधे तौर पे कहें तो अरुण भारती ने कह दिया है। अब हम लगातार जो उनके सांसदों से बात करवाए हैं, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे आदित्य हैं। धन्यवाद।